हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल मैट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा पार्ट 30 है। इससे पहले मैंने 29 पार्ट अपलोड कर दिया है जो कि सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सारे के लिए मैंने ट्रिक भी बतलाई है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। यदि आप हमारे सारे पार्ट्स देख लेते हैं तो आपको मैथ के लिए अलग से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहा है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो x टू द पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 क्या है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न के लिए मैंने पार्ट 16 और 17 में 2 पार्ट करके वीडियो बना दिया है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसके लिए जाकर देख सकते हैं। ऐसे देखिए इसमें हम बतला देते हैं। तो देखिए डिटेल के लिए उसमें देख सकते हैं आप लोग। देखिए इसके लिए मैंने 2 ट्रिक बतलाया था। तो देखिए पहले फर्स्ट वाले पे चलते हैं। तो देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो x टू द पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक देखिए ये क्या होता है, x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 इक्वल टू क्या होता है, तो होता है a के पावर 6। यानी कि यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि यदि पावर यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी सबसे पहले 6 होगा, ठीक है। उसके बाद यदि अब इसके अनुसार से देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फॉर्मूला में हमारा माइनस होगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता। तो यहाँ पे प्लस था इसलिए माइनस यहाँ किए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 6 टू द पावर a 6 इंटू a टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 9 इंटू a स्क्वायर 9 इंटू a स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए यही हो गया हमारा ट्रिक। तो देखिए अब इस पर हम लोग रखते हैं, इसको देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये a का वैल्यू हो गया तो 5 का पावर 6 माइनस 6 इंटू a के पावर 4। a यानी कि a का वैल्यू 5 है तो 5 का पावर 4 प्लस 9 इंटू a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2। देखिए इसके लिए मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बतलाऊंगा, है ना। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। देखिए 5 का पावर 6 है तो 5 का पावर 6 कितना होता है, तो 15/625 होता है। देखिए 15/625, ठीक है, माइनस देखिए 6 इंटू 5 का पावर 4 कितना होता है, तो 5 का पावर 4 625 होता है। देखिए पावर 4 मतलब क्या हो गया कि 5 का पावर 4 है तो यानी कि 5 को 4 बार लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इस तरह पावर 6 था तो 6 बार लिखते हैं, गुणा करते हैं, है ना। तो ये हो गया 5 से 5 में 25, 25 5 125, 125 5 625, ये हो गया 625 और प्लस 9 इंटू 5 के स्क्वायर हो गया 25 माइनस 2। अब देखिए ये क्या हो गया 15/625 और ये हो गया कितना 25 9 2 25, है ना। तो 2 25 दोनों प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे तो 15/625 में 225 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 15×6 = 800, 25 25 मिलकर 50 और माइनस 625 से 6 में गुणा करेंगे तो 625 में 6 से गुणा करेंगे तो देखिए 625 गुणे 6 कितना होगा, 6 35 की जगह 3 6 दिन 12 3 15 5 चल 1 36 1 37, यानी कि 37 50 और माइनस 2 ये पहले से है तो ये माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा। तो 37 50 और 2 52, 3752।
अब इसको घटा लेना है, तो इसको घटाएंगे तो इसे घटाने पर क्या आएगा 12098। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसमें ये केवल ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या होता है, पावर 6 वाला है तो सबसे पहले पावर 6 यहाँ भी होगा, यहाँ पावर 6 का पूछा है तो पावर 6 होगा। उसके बाद यहाँ पे यदि प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, है ना, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता, और बाकी साफ फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड पर चलते हैं। देखिए इसी को शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने क्या बतलाया था कि क्या होता है, हम पावर 6 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का पावर 3। ठीक है, लिख सकते हैं। ये गुना हुआ 2 गुने 3 मिलकर 6 हो जाएगा, यानी कि फिर में आ जाएगा ये एक्स के पावर 6। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या बतलाया था, पावर 2 के लिए देखिए क्या बतलाया था। पावर 2 के लिए मैंने बतलाया था कि क्या होता है पावर 2 के लिए कि जो दिया हुआ होता है उसको एक बार स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लेते हैं, स्क्वायर करके, यानी कि लिखते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर निकालने के लिए, ये ध्यान देना, स्क्वायर निकालने के लिए। और यदि क्यूब निकालना होता तो क्यूब निकालने के लिए क्या बतलाया था, ए का क्यूब माइनस 3a। ठीक है, तो हमें तो पहले स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे क्यूब है तो स्क्वायर करने के बाद क्यूब निकालेंगे। तो देखिए स्क्वायर पहले करना है, स्क्वायर करके 2 घटाना है। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, देखिए 25 माइनस 2 यानी कि 23। अब क्या कहा, ये तो स्क्वायर का वैल्यू आ गया इतना का, अब इसका क्यूब करना है। तो देखिए इसका क्यूब करना है तो क्यूब वाला फॉर्मूला अब यूज करेंगे, है ना। क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या है, ये है। तो देखिए यानी कि 23 का क्यूब, तो 23 का क्यूब और माइनस 3a है, तो 23 का क्यूब क्या होता है, तो 23 का हमारा क्यूब कितना हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 23 का क्यूब करके। तो देखिए 23 का क्यूब कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए 23 का क्यूब हम लोग करके देख लेते हैं। तो 23 गुणे 23 गुणा 23, देखिए 12 167 हो गया। ठीक है, तो 12 167, तो ये हो गया क्या 12 167 और माइनस ये तो 23 का क्यूब हो गया और 3a। ठीक है, तो 3a यानी कि a का वैल्यू कितना है 23 है, अब 23 लेके चलना है ना, तो 23 हो गया a का वैल्यू। तो 23 गुने 3a यानी कि 23 गुने 3, 23 4 23 69, बस इसको घटा लेना है, घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 12098। ओके फ्रेंड्स, चलिए आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 941 प्लस 149 का स्क्वायर और प्लस 941 माइनस 149 का स्क्वायर, बटा में क्या है 941 गुने 941 प्लस 149 गुने 149। तो देखिए इस तरह के प्रश्न के लिए मैंने पीछे भी बता दिया है क्या होता है इसके लिए। देखिए यहाँ पे यदि हम फर्स्ट वाले को a ले लेते हैं, इसको a मानते हैं, ठीक है, और इसको b मानते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इस इक्वल टू क्या होता है, तो इसके इक्वल टू क्या होता है, इसके इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए यही हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए इतना है यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। देखिए यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू और a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक जगह 941, तो देखिए 941 का स्क्वायर है ना, एक जगह पे 941 का स्क्वायर और b की जगह पे 149 का स्क्वायर। तो देखिए 941 2 इंटू 941 का स्क्वायर और प्लस
149 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब नीचे में क्या है a इंटू ए, तो ए स्क्वायर, b इंटू बी मिलके बी स्क्वायर, यानी कि इसको भी यही लिख सकते हैं 941 का स्क्वायर प्लस 149 का स्क्वायर। अब देखिए ये से ये कट गया टोटल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 2। ओके फ्रेंड्स, चलिए यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा पहले फॉर्मूला हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे इस तरह का यदि क्वेश्चन आए तो हम यदि लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि यही इसके जगह पे यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस होता तो क्या करते, तो देखिए यहाँ पे यदि होता a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यदि इस टाइप का प्रश्न होता तो इसके लिए हम लोग क्या करते, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 4ab। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि ये पहले होता और ये बाद में होता, है ना, यानी कि ये पहले और ये बाद में होता तो क्या होता, जैसे इसको हम लिखते हैं ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पे केवल यही फॉर्मूला यही होता, लेकिन केवल माइनस आ जाता, माइनस 4ab हो जाता। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल DEF में E एक समकोण है। यदि कोण D इक्वल टू 45 डिग्री, कोण D इक्वल टू 45 डिग्री है तो tan F प्लस 1/3 का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से है, यहाँ पर पहले तो ट्विगो में यानी कि त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति में तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनता है। तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ये हम बना लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब क्या कहा, E एक समकोण है यानी कि E पे 90 डिग्री। ठीक है, अब DEF त्रिभुज बना है तो ये हो गया D और ये E हो गया तो ये F हो गया। अब देखिएगा D पे क्या कहा 45 डिग्री, ये हो गया 45। अब देखिए कोई भी त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है 180 डिग्री का टोटल एंगल बनता है, टोटल एंगल का योग होता है। तो देखिए यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे यहाँ 90 हो गया, यहाँ 45 हो गया, तो कितना बच गया 45 बच गया। तो जो 45 होगा वो यहाँ पे होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो पूछ क्या रहा है tan F, देखिए क्या पूछा है tan F प्लस 1/3। तो देखिए tan F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू F पे कितना है 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री प्लस 1/3, तो tan 45 का मान होता है 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इकाई 3, तीसरा कर लेंगे तो 3 इकाई 3 है 1 4/3। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न के लिए यहाँ पे क्या कहा है, सम या विषम कुछ भी कहे, है ना, यहाँ पे क्या कहा है विषम अंक। तो देखिए सम संख्या या विषम संख्या कोई भी कहे तो हम क्या मानते हैं x, फिर नेक्स्ट क्या मानते हैं x+2, उसके नेक्स्ट x+4, इस तरह करके क्यों मानते हैं। तो देखिए मान लिए विषम यहाँ पे क्या है तो विषम लेके चलते हैं। तो देखिए यदि मान लें कि 1 है विषम संख्या, ठीक है, तो फर्स्ट 1 है तो सेकेंड क्या होगा विषम संख्या 3, फिर 5, फिर 7। तो देखिए तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, इसलिए 2 हम मानते हैं प्लस करके। तो देखिए या सम संख्या भी रहेगा तो उसी तरह 2 4 6, देखिए सब सम संख्या लगातार, देखिए दोनों के बीच कितना अंतर है 2 का अंतर है ना। तो इसलिए हम यदि मानते हैं फर्स्ट वाले को x तो नेक्स्ट को क्या मानते हैं x+2,
फिर उसके बाद वाले को x+4 x+ इस तरह करके, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट मान लेते हैं हम सबसे छोटी वाले को विषम संख्या को। तो फर्स्ट विषम संख्या यदि हम x मानते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2, फिर x+4 x+2 x+4 फिर x+6 x+8, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5। चलिए अब क्या कहा, 5 संख्याओं का कुल अंक दिया 185, यानी कि इनका जोड़ दिया कितना 185। तो देखिए इनको हम जोड़ लेंगे। तो 1 2 3 4 5 x और प्लस क्या हो गया 2 4 6 12 8 20, अब बराबर हो गया कितना 185। उधर जाके घटेगा तो 5x बराबर क्या हो गया 165। 5 से कटेगा 5 3 15 5 3 15, x का वैल्यू 33। अब देखिए सबसे उच्चतम अंक कहा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन था x+8। तो x का वैल्यू कितना है 33 + 8, यानी कि 41 हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। देखिए एक वृत्त वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिधि समान है तथा उसका क्षेत्रफल CS तथा T है, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न के लिए मैं ऐसा ट्रिक बतलाऊंगा जिससे आपको ना ही पेन की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए इस तरह के कभी भी प्रश्न हो तो हम क्या देखते हैं कि जितना ज़्यादा गोल होता है उसका क्षेत्रफल यानी एरिया उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो उसका उतना ही एरिया क्या होता है बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, क्या है, एक वृत्त है, एक वर्ग है, एक समबाहु है। तो देखिए वृत्त है तो ये तो पूरा गोल है, ठीक है। उसके बाद एक क्या है वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, ये हो गया। उसके बाद त्रिभुज है, देखिए तो ये क्या है सबसे पहले गोल तो ये हो गया सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ये है थोड़ा सा, फिर देखिए ये हो गया, यानी कि सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे ज़्यादा गोल तो ये है, यानी कि 1 नंबर में ये हो गया। तो ये क्या है C है, C का सर्कल है। अब देखिए यानी सबसे बड़ा तो ये हो गया, ठीक है। इससे छोटा कौन हो गया, इससे छोटा ये हो गया स्क्वायर यानी कि S। इससे छोटा कौन हो गया ये हो गया यानी कि ट्रायंगल। तो ये हो गया सबसे छोटा यानी कि T, यानी कि यही हो गया ऑप्शन नंबर, देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर B। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।